हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जॉर्ज हर्बर्ट की फेमस पोएम वर्च्यू की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। वर्च्यू का मतलब होता है गुणवान होना या अच्छी क्वालिटीज होना। तो इस पोएम में जॉर्ज हर्बर्ट हमें बता रहे हैं कि कैसे दुनिया में हर चीज इम्परमानेंट है और किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन सिर्फ जो अच्छी क्वालिटीज होती हैं और ऐसी पवित्र आत्माएं जिनमें अच्छी क्वालिटीज होती हैं सिर्फ वही बच जाती हैं और वो नष्ट नहीं होती, खत्म नहीं होती। बाकी हर चीज दुनिया में खत्म हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। सो जॉर्ज हर्बर्ट का एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन है पोएम्स का जिसका नाम है द टेम्पल, जिसे उन्होंने 1633 में लिखा था और वर्च्यू उसी कलेक्शन में से एक पोएम है। और जॉर्ज हर्बर्ट ने अपनी जिंदगी के आखिरी 3 सालों में इस कलेक्शन को लिखा था और इस पोएम में हर्बर्ट जो है वो रिलीजियस थीम से डील कर रहे हैं, यानी वो एक रिलीजियस टॉपिक के बारे में हमें बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी सुंदर और प्रेशियस चीज़ें हैं वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ जो अच्छे गुण हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वर्चूज़ हैं, सिर्फ वही ऐसी चीज़ें हैं जो बच जाती हैं। ही glorifies a virtuous soul and expresses his firm conviction that a virtuous soul is immortal। तो वो एक अच्छी आत्मा, पवित्र आत्मा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जो पवित्र आत्माएं होती हैं वो इमॉर्टल होती हैं, वो अमर होती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती। अब चलिए हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। तो जो पोएम है वो दुनिया के इम्परमानेंस के बारे में हमें बता रही है कि दुनिया की हर चीज़ इम्परमानेंट है, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ऑल थिंग्स विच अपीयर ब्यूटिफुल एंड प्लेजेंट इन नेचर डू नॉट रिमेन सो। तो पोएट कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो सुंदर लगती हैं वो हमेशा हमेशा वैसे नहीं रहती, बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। उसी तरीके से जैसे कि जो दिन है वो बहुत अच्छा लगता है, कूल लगता है, स्वीट और ब्राइट लगता है, रोशनी भरा लगता है और ऐसा लगता है मानो एक शादी हो रही है ऑफ द अर्थ्स मैरिज विद द स्काई, जैसे कि धरती की शादी हो रही है आसमान से, ऐसा दिन में लगता है। लेकिन जैसे ही रात आती है वो जो दिन है उसकी मौत हो जाती है, दिन मर जाता है, इट इज़ डिस्टाइंड टू डाई। और जो ड्यू ड्रॉप्स गिरते हैं शाम को वो सोरो यानी कि दुख मना रहे होते हैं क्योंकि डे की मौत हो जाती है, डे की डेथ हो गई है और रात आ गई है। उसी तरीके से जैसे कि डे का नसीब था यानी वो खत्म हो गया, रोज का नसीब भी वैसा ही होता है, उसका नसीब भी डेथ ही है। तो रोज बहुत सुंदर फ्लावर होता है, उसके बहुत ही अच्छे पेटल्स होते हैं, बहुत ही सुंदर कलर और महक भी होती है। और जो भी पासर्स बाय यानी उसके पास से जो कोई भी गुजरता है वो अपनी आंखें पोंछ कर अच्छी तरीके से रोज को देखना चाहता है और उसकी सुंदरता की तारीफ करना चाहता है। लेकिन रोज का जीवन भी बहुत छोटा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है और बहुत जल्दी वो रूट्स के साथ मिलकर खत्म हो जाता है और रूट्स ही उसका ग्रेव बन जाती हैं, उसकी कब्र बन जाती हैं और उसके सारे पेटल्स वहीं पर गिर जाते हैं। अ डे लास्ट ओनली फॉर 8-10 आवर्स ओनली एंड अ रोज में लास्ट फॉर 2-3 डेज। तो उसी तरीके से जैसे कि एक दिन 8 से 10 घंटे का होता है, उसी तरीके से जो रोज है वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन चलेगा लेकिन वो खत्म हो ही जाता है। उसी तरीके से जो स्प्रिंग का सीजन है वो थोड़ा सा और लंबा चलता है। तो उस सीजन में जो हमारे दिन हैं वो बहुत हमें अच्छे लगते हैं और फूल जो हैं वो हर जगह खिलते हैं। लेकिन ये जो अच्छा सीजन है वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और वो भी खत्म हो जाता है और उसके बाद आ जाती है विंटर। इट इज़ अ बिटर ट्रूथ। तो ये कड़वी सच्चाई है, हकीकत है कि ये जो प्लेजेंट स्प्रिंग है, अच्छा सीजन है, वो भी खत्म हो जाती है उसी तरीके से जैसे बाकी की चीजें खत्म होती है। द पोएट इज क्वाइट अनॉयड विद द मोर्टेलिटी ऑफ ऑल नेचुरल थिंग्स। तो जो पोएट है वो काफी परेशान है कि हर नेचुरल चीज मॉर्टल क्यों होती है, खत्म क्यों हो जाती है। देन व्हाट लिव्स इन द वर्ल्ड फॉर एवर। तो वो सोचते हैं और बोलते हैं कि फिर ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है जो दुनिया में हमेशा हमेशा बनी रहती है। ही कंक्लूड्स इन द लास्ट स्टैंजा। तो वो लास्ट स्टैंजा में कहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ ही खत्म हो जाती है, सिर्फ जो स्वीट एंड वर्चुअस सोल्स यानी ऐसी पवित्र आत्माएं जो वर्चुअस है, जिनमें अच्छे गुण है, जो लोगों की मदद करते हैं, सिर्फ ऐसी आत्माएं ही कभी नहीं मरेंगी। दो द होल वर्ल्ड में कम टू एन एंड। पूरी दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन जो वर्च्यू
है यानी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और जो वर्चुअस हैं वो हमेशा सरवाइव करेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। सो आई होप आपको इस पोएम की समरी समझ में आ गई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।